नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कुमार आप सभी भावी शिक्षकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी के अपने YouTube चैनल टेट्रिक्स के अंदर। सो फ्रेंड, अगर आप भी आगामी सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और उसे फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही क्वालिफाई करना चाहते हैं तो फटाफट से हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ फ्रेंड्स, बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए क्योंकि फ्रेंड्स जो भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं उन्हें पता होगा कि यहाँ पे हम आगामी सीटेट एग्जाम की संपूर्ण तैयारी करा रहे हैं। कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे हम कवर करा रहे हैं, वो भी फ्री पीडीएफ के साथ। सो फ्रेंड, जैसे कि आपने पिछली वीडियो के अंदर देखा था, मैं पहले चैप्टर का पहला पार्ट आपको कवर करा चुका हूं, अभिवृद्धि और विकास, जो कि हमने बहुत ही जबरदस्त और मस्त तरीके से कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लीज पहले जाके वो वीडियो देख लीजिए। इसके बाद इस चैप्टर का ये आज दूसरा पार्ट देखिए, ठीक है फ्रेंड्स। और इसकी जो पीडीएफ है वो हमारी टेट्रिक्स टीम की एक्सपर्ट जो टीम है उसने प्रिपेयर करी है, जो कि बहुत ही जबरदस्त है, जो कि आगे आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी, ठीक है फ्रेंड्स। सो अभी बिना आपका टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सो फ्रेंड, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा जान लेते हैं कि आज के चैप्टर के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वह टॉपिक जो हम इस वीडियो में आज पढ़ने वाले हैं, जो कि होगा बाल विकास के क्षेत्र, जिसके अंदर आता है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषाई विकास और क्रियात्मक विकास। इसके साथ साथ दूसरा जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो होगा विकास का अधिगम से संबंध। इससे नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। और जो लास्ट में होगा वह क्विज टाइम होगा। हमने लास्ट में एक छोटा सा क्विज भी आपके लिए लगा रखा है। इस कंप्लीट वीडियो को देखने के बाद क्विज में पूछे गए सभी क्वेश्चनों का आंसर आप सेकंडों के अंदर दे दोगे, इस बात की गारंटी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फटाफट से अभी चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं बाल विकास के क्षेत्र। बालक के विकास के क्षेत्र कौन कौन से हैं, किन किन क्षेत्रों के अंदर बालक का विकास होता है, इंग्लिश में कहें तो डोमेन्स, किन किन डोमेन्स के अंदर बालक का डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पे कुछ क्षेत्र दिखा रखे इस फोटो के अंदर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि शारीरिक विकास हो गया बालक का, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, चारित्रिक विकास। अब जो चारित्रिक विकास जो है फ्रेंड्स, ये किसके अंदर आ सकता है, ये आता है सामाजिक विकास के अंदर हम इसे ले सकते हैं। अगर बच्चे का सामाजिक विकास हो जाएगा तो पूरी पूरी संभावना उसके चारित्रिक विकास भी होने की। भाषा विकास, भाषा विकास जो नेक्स्ट है, इसको हम मानसिक विकास के अंदर हम ले सकते हैं कि अगर बच्चे की भाषा का विकास हुआ है तो इसका मतलब उसका बुद्धि का विकास हुआ होगा, तभी उसकी भाषा का विकास हुआ है। अगला देखिए सृजनात्मकता का विकास, ठीक है। सृजनात्मकता का जो होती है क्रिएटिविटी, और क्रिएटिविटी भी किससे जुड़ी होती है, हमारे संज्ञान से, हमारी बुद्धि से, हमारी मानसिक क्षमताओं से, ठीक है। तो इसको भी हम मानसिक विकास में ले सकते हैं। अगला है सौंदर्य संबंधी विकास, ठीक है। सौंदर्य संबंधी विकास को हम अपने शारीरिक विकास के अंदर काउंट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब सौंदर्य विकास जैसे कि होता है ना, कई बच्चे की जो बॉडी का शेप, जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ही सुंदर होता है, कुछ लड़कों का और कुछ लड़कियों का। अगर किसी लड़की की तारीफ करते हैं, कहते हो कि आप तो बहुत सुंदर लग रहे हो, क्योंकि उसका बॉडी स्ट्रक्चर काफी सुंदर होता है। तो उसको अगर कहे कि आप सुंदर लग रहे हो तो वो तो कहती है मैं तो बनी ही सुंदर हूँ, ठीक है। तो इस तरीके के कन्वर्सेशन आपने सुने होंगे लड़कियों के द्वारा, या फिर वो कहती है मैं तो पैदा ही सुंदर हुई थी। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं उसका शारीरिक विकास जो है वो काफी अच्छा हुआ है, ठीक। अभी धीरे धीरे फ्रेंड्स इन सारे बाल विकास के क्षेत्र को हम एक एक करके विस्तार में पढ़ने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए पढ़ते हैं। हमारा जो पहला है वो है शारीरिक विकास, ठीक है। बच्चे के शरीर का विकास। देखिए शारीरिक विकास से क्या तात्पर्य है कि बच्चों में उम्र के अनुसार शारीरिक आकार, शारीरिक अनुपात, तंत्रिका तंत्र जिसे नर्वस सिस्टम, दांत तथा मांसपेशियों के समुचित विकास से। सीधा सीधा मतलब है जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उसका शरीर भी क्या होता है, बड़ा होता जाता है। शारीरिक रूप से उसका जो आकार है वो बढ़ता जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं कि एक बच्चे की हाइट तो बढ़ नहीं रही लेकिन उसका पेट बढ़ रहा है, तो क्या एक तरीके से उसका प्रॉपर शारीरिक विकास हुआ होगा? नहीं हुआ होगा। तो प्रॉपर शारीरिक विकास वो होता है जो कि जिसकी भाई लड़के की हाइट भी अच्छी बढ़ रही है, हेल्थ भी उसकी अच्छी है, दिखने में भी सुंदर लग रहा है, तो उस केस में हम कहेंगे कि उसका क्या हुआ है, शारीरिक विकास हुआ है। तो मतलब कि सारे पक्षों को देखा जाता है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि किसी भी लड़के या लड़की का शारीरिक विकास हुआ है, ठीक है। अब शारीरिक विकास की गति जो है विभिन्न प्रकार से होती है। कभी ये वृद्धि तेज होती है तो कभी धीमे होती है। अब मैंने आपको बताया था शारीरिक वृद्धि तेज कब होती है, जब बच्चा शैशवावस्था में होता है और पूर्व बाल्यावस्था में होता है, तब उसकी शारीरिक वृद्धि बहुत तेज होती है। लेकिन धीमी कब हो जाती है? धीमी हो जाती है मध्य बाल्यावस्था, या फिर इसे उत्तर बाल्यावस्था भी कह सकते हैं। इसके अंदर धीमी हो जाती है। यहाँ पे आप इस फोटो से देख सकते हो, ये बच्चा शैशवावस्था में आ गया, यह
बाल्यावस्था हो गई और ये किशोरावस्था हो गई। तो देख सकते हो कैसे बच्चे का शारीरिक विकास हो रहा है। ठीक है, आगे देखिए, आगे आता है मानसिक विकास। ठीक है, उसके बुद्धि का विकास कैसे होगा? जब हमारे दिमाग की सोचने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है तो मानसिक विकास होता है। मतलब जब हम तर्क करने लग जाते हैं, लॉजिक लगाने लग जाते हैं चीजों के पीछे, ठीक है, तब हमारा मानसिक विकास हो जाता है। मानसिक विकास को हम बौद्धिक विकास भी कह सकते हैं, ज्ञानात्मक भी या संज्ञानात्मक विकास भी बोल सकते हैं, कई नामों से इसे जाना जाता है। जो ज्यादातर जो नाम है वो संज्ञानात्मक विकास या बौद्धिक विकास के रूप में आपको मिल सकता है। ठीक है, अब देखिए, अगर आपका मानसिक विकास हुआ है तो इसमें आपके अंदर किन किन क्षमताओं का विकास हुआ है ये जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। भाई पहली चीज है समस्या समाधान, उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आ जाती है। भाई डेली लाइफ में आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम का फेस तो करना पड़ता है। अब बच्चे के अंदर ये सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स क्या होती है, धीरे धीरे डेवलप होनी शुरू हो जाती है, तो इसका मतलब उसका मानसिक विकास होना शुरू हो जाता है। दूसरा प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन। परसेप्शन होता है किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में अपनी सोच या समझ विकसित करना कि ये व्यक्ति अच्छा है या बुरा है। ठीक है, तो इतना बच्चों को पता लग जाता है कि ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, ये व्यक्ति अच्छा है। तो पता कि बाहर के व्यक्ति को देख के बच्चा क्या कहता है, ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, घर के व्यक्ति उसे अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो एक सोच बनती है पर्टिकुलर बच्चे की किसी व्यक्ति को लेकर या किसी नेता को लेकर, दूसरे को कहते हैं कि भाई ये नेता अच्छा नहीं है, ये नेता बुरा है। ठीक है, तो ऐसे मतलब परसेप्शन बनते हैं बच्चे के। दूसरा कल्पना, इमेजिनेशन। बच्चा अपनी दुनिया में घूमता फिरता है, इमेजिनेशन होता है बाल्यावस्था के अंदर, चीजों को काफी ज्यादा इमेजिन करने लगता है। इमेजिनेशन का विकास क्योंकि उसके अंदर हो जाता है, चिंतन, थिंकिंग करने लगता है, सोचने लगता है चीजों के बारे में। स्मृति, मेमोरी, उसके अंदर एक मेमोरी पावर डेवलप हो जाती है। भाई मेमोरी अगर उसके अंदर विकसित ही नहीं होगी तो वह चीजों को स्टोर कहाँ करेगा? मेमोरी में ही तो स्टोर करता है, चीजों को याद रखना कहाँ पे रखता है? मेमोरी में। प्रत्यय, कंसेप्ट, कंसेप्ट, नए नए कंसेप्ट बनते हैं उसके सामने, जब वो स्कूल में जाता है नए नए कंसेप्ट सीखता है। ऑब्जर्वेशन, चीजों को ऑब्जर्व करना, और लॉजिक मींस तर्क लगाना। तो ये जो यहाँ पे 8 क्षमता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ इन्हीं में से किसी एक चीज को दे दिया जाता है। जैसे कि मान लो कि बच्चे के अंदर अगर थिंकिंग आ गई तो उसमें किस चीज का विकास हुआ है, किस पहलू का विकास हुआ है? तो यहाँ पे मानसिक विकास का पहलू, मानसिक विकास उसका हो गया अगर उसको वो थिंकिंग करने लग गया है तो। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हो मानसिक विकास, यहाँ पे ब्रेन जो है, ब्रेन की फोटो है। ब्रेन के अंदर थोड़ा मैं और बताऊं आपको तो ब्रेन जो है, ब्रेन 2 पार्ट्स के अंदर होता है। उसमें एक लेफ्ट हिस्सा होता है, एक राइट हिस्सा होता है। ठीक है, जो लेफ्ट वाला पार्ट होता है, लेफ्ट वाले पार्ट, जिसका लेफ्ट पार्ट अच्छा होता है वह उसके उस बच्चे के अंदर तर्क करने की क्षमता काफी ज्यादा होती है। और जिसका राइट पार्ट अच्छा होता है वो क्रिएटिव होता है। जो बच्चा क्रिएटिव है उसका राइट पार्ट स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज आप यहाँ से ले सकते हैं। आगे देखिए, आगे सामाजिक विकास। सामाजिक विकास कैसे कैसे होगा बच्चे का? जब वह समाज के साथ समायोजन करना सीखेगा, ठीक है, समाज के बच्चों के साथ रहेगा, बच्चों में घुलेगा मिलेगा खेलेगा, ठीक है, तभी उसका सामाजिक विकास होगा। और यहीं पर वह अपना आदर्श भी बनाता है लोगों को। जैसे कि कोई अध्यापक हो गया, अध्यापक की टीचिंग स्टाइल उसे अच्छी लगी तो वह कहेगा यार मुझे भी बड़े होकर सर के जैसा ही बनना है। खिलाड़ी में जैसे MS धोनी हो गया, मुझे धोनी जैसा बनना है। फिल्म कलाकार में कोई भी फिल्मी स्टार ले सकते हो। विद्वान में जैसे APJ अब्दुल कलाम जी हो गए, उनको देख के बच्चा सोचेगा मुझे इनके जैसा ही महान बनना है। ठीक है, तो ऐसा क्या होगा, ये समाज में रहेगा, समाज के लोगों को देखेगा, सीखेगा उनसे, तभी उसका सामाजिक विकास होगा। यहाँ पे देखिए बच्चे सारे ग्रुप में पढ़ रहे हैं तो इनका सामाजिक विकास हो रहा है। ठीक है, आगे देखिए, आगे आता है संवेगात्मक विकास, संवेग का विकास, आपके इमोशंस का डेवलपमेंट। ठीक है, आपके संवेग क्या है? संवेग जिसे भाव भी कहा जाता है। संवेग क्या है? बच्चे को डर लग रहा है, किसी चीज को देख के बच्चा अचानक से डर जाता है, किसी चीज को देख के उसे गुस्सा आता है बहुत ज्यादा, कई बार घृणित हो जाता है, घृणा आती है किसी चीज को देख के, और किसी चीज को देख के वह आश्चर्यचकित हो जाता है। और स्नेह, जैसे उसकी बच्चे को उसकी माँ दिखती है तो वह उसे स्नेह दिखाता है, प्यार दिखाता है। तो ये जो सारी चीज है, ये अगर बच्चे के अंदर विकसित हो गई तो उसका संवेगात्मक विकास वहां पे हो जाता है। ठीक है, आयु जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती जाती है वह इन संवेगों का विकास कर लेता है। संवेगों का विकास का मतलब है कि इन संवेगों पे उसका कंट्रोल आ जाता है कि कब बच्चे को डरना है, किस स्थिति में, कब कितना इमोशन शो करना है, किसी बात पे कितना गुस्सा करना है, कितना नहीं करना, कब रोना है, कब नहीं रोना। तो इन चीजों का उम्र के साथ साथ बच्चे में विकास हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये अलग अलग प्रकार के संवेग यहाँ पे दिखा रखे हैं इमोजी के रूप में। यहाँ पे उदास है, सैड है, ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल है, स्माइल थोड़ा सा है इसके चेहरे पे, ठीक है, यहाँ पे आश्चर्यचकित है, यहाँ पे इसको थोड़ा इरिटेशन हो रहा है, गुस्सा सा आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे लास्ट वाले में मस्ती मार रहा है। ठीक है,
आगे देखिए, ब्रिजेज ब्रिजेज के अनुसार बच्चे में उत्तेजना नामक संवेग जन्म से ही पाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तो उत्तेजना नामक संवेग जो होता है बच्चे में जन्म से ही पाया जाता है, ठीक है। 1 माह में बच्चा आनंद का अनुभव करने लगता है, 3 माह में उसे गुस्सा आने लगता है, 4 माह में अगर उसको कोई चीज परेशान कर रही है होती है लेटे लेटे तो वह परेशानी भी शो करने लगता है कि कोई चीज उसको हर्ट कर रही है कहीं पे। 5 माह में उसे डर फील होने लगता है कि चीजों से वह कैसे बच्चा देख के आप उसे डराते हो तो एकदम वो डर जाता है। 10 माह में उसे प्रेम का पता चल जाता है कि कौन उससे प्रेम करता है कौन नहीं करता। 15 माह में उसे ईर्ष्या का भी पता चल जाता है। वह जिस जिस आपने देखा हो छोटा बच्चा कई लोगों के पास जल्दी से जाता नहीं है, रुकता नहीं है, उन्हें अच्छा नहीं लगता उसके पास जाना, तो वहां उनसे ईर्ष्या होती है उसे। और 20 माह का जब वह होता है तो उसे खुशी का भी अनुभव होने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ संवेग थे, इसके बारे में हमने जाना। आगे देखिए, आगे बच्चे का होता है भाषाई विकास। भाषा का विकास बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे के विकास के लिए, संपूर्ण डेवलपमेंट के लिए। जब बच्चा अपने भाव अर्थपूर्ण शब्दों, ध्यान दो, अर्थपूर्ण शब्दों में प्रयुक्त करता है तब भाषा का विकास कहते हैं। ये नहीं कि बच्चा कुछ भी बोल रहा समझ में नहीं आ रहा तो कहेगा इसकी भाषा का विकास। भाषा का विकास तब होगा जब उसके शब्दों, उसके वाक्य का एक प्रॉपर मीनिंग निकलेगा। और प्रॉपर मीनिंग कब निकलेगा? जब उसे शब्दों का पता होगा कि वह अगर उसको कह रहा है, उसकी मम्मा कह रही है कि खाना खाना खा लिया, तो खाने का मतलब उसे पता होगा खाना मतलब क्या होता है, ठीक है। तो पहले तो उसे शब्दों का पता होगा और फिर शब्दों के बाद उस वो जब वाक्य बनाएगा तो वाक्य में क्या होता है, प्रॉपर शब्दों को रखा जाता है। पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो वो क्या कहेगा कि मम्मा रोहन ने खाना खा लिया। अगर ये कह रहा है तो ठीक बोल रहा है। अगर ऐसे कह रहा है कि रोहन ने खा लिया खाना, तो ऐसे तो हम नहीं कह सकते कि उसकी भाषा का विकास हुआ है। तो यहाँ पे यही दो चीज दे रखी है। देखो, सिमेंटिक्स होते हैं अर्थ विन्यास। अर्थ मीन्स शब्दों के अर्थ का पता हो उसे, जो शब्द बोल रहा है उसका अर्थ भी पता होना चाहिए। तो सिमेंटिक्स का डेवलप होना बहुत जरूरी है, अर्थ विन्यास का। और दूसरा वाक्य विन्यास। वाक्य विन्यास मीन्स जो वाक्य प्रॉपर वह बना रहा है वह ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए। पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, फिर वर्ब आनी चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट आनी चाहिए, ठीक है। रमेश ने खाना खाया, रमेश सब्जेक्ट, वर्ब खाना, ऑब्जेक्ट खाना खाया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगी। तो इन चीजों का पता करके अगर वो प्रॉपर बना पा रहा है वाक्य को तभी कहेंगे कि उसके अंदर भाषा का विकास हो गया, ठीक है। अब आगे मैं आपको एक टेबल दिखाता हूं कि जब जन्म से लेकर जन्म होता है बच्चे का तब उसका शब्द भंडार कितना होता है। जन्म से लेकर 8 महीने तक का जब वो होता है ना तो उसका शब्द भंडार 0 होता है। शब्द, ध्यान दो, शब्द की बात हो रही है, ठीक है, वर्ण की बात नहीं हो रही, शब्द भंडार, ठीक है। शब्द उसका क्या होता है, 0 होता है। नो, क्योंकि देखो 8 महीने से पहले बच्चा क्या बोलने लगता है, माँ माँ, बा बा, पापा, ऐसे तो बोलने लग जाता है, लेकिन शब्द नहीं बोल पाता ना प्रॉपर, ठीक है। तो 0 से 8 महीने तक जन्म से 8 महीने तक 0, 9 महीने से 12 महीने तक 3 से 4 शब्द बोलने लगता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है 9 से 12 वाला, और पहला भी इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। 1.5 वर्ष तक वह 10 से 12 शब्द, 2 वर्ष तक वह 272 शब्द, ठीक है, 2.5 वर्ष तक वह 450 शब्द और 3 वर्ष तक वह 1000 शब्द बोलने लगता है। तो यहाँ पे 3 साल तक का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आगे देखिए, 3.5 वर्ष तक 1250 शब्द, 4 वर्ष तक वह 1600 शब्द बोलने सीख जाता है, 5 वर्ष तक उसकी जो डिक्शनरी है उसमें एक तरीके से 2100 शब्द आ जाते हैं। ऐसे ऐसे नए नए शब्द आ जाते हैं बच्चे के की डिक्शनरी के अंदर। वह बोल लेता है लेकिन भले ही उसको उसकी स्पेलिंग का नहीं पता हो क्या होगी, लेकिन ऐसे नए नए वर्ड बोलेगा आप भी आश्चर्यचकित रह जाओगे, ठीक है। तो 5 वर्ष तक 2100 तक उसकी जो डिक्शनरी है वो बन जाती है शब्दों की, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। आगे 11, 14, 16 का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, क्रियात्मक विकास। क्रियात्मक विकास बहुत इंपॉर्टेंट क्या होता है, हरलोक के अनुसार था मांसपेशियों, तंत्रिकाओं, तंत्रिका केंद्रों की समन्वित क्रियाओं द्वारा शारीरिक गति पर नियंत्रण पाना क्रियात्मक विकास कहलाता है, ठीक है। जब बच्चे की काम करने की क्षमता का विकास हो जाता है तो उसे क्रियात्मक विकास कहते हैं। देखिए क्या है कि शारीरिक गति पर नियंत्रण का क्या मतलब है, क्रियात्मक विकास होता है क्रिया करना। अगर बच्चा कोई भी काम कर रहा है, काम करते करते एकदम गिर गया तो क्या उसका क्रियात्मक विकास हुआ होगा? नहीं। काम करते करते बार बार इधर उधर गिर रहा है, मतलब कि उसे अपने इसके ऊपर, हाथों पैरों के ऊपर उसका कंट्रोल नहीं है। लेकिन जब बच्चे का हाथों पैरों के ऊपर कंट्रोल आ जाता है, वो अच्छे से चल फिर रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही, बार बार गिर नहीं रहा, तो इसका मतलब उसका शारीरिक, उसका क्रियात्मक विकास हो गया। कोई भी काम कर रहा है आसानी से बैठ के इधर उधर
नहीं गिर रहा वो बैठे हुए भी, तो उसका क्रियात्मक विकास हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए, बच्चे का क्रियात्मक विकास हमेशा स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जा सकता है एग्जाम में आपके लिए, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। अब ये क्या होता है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, बच्चा जब 1.5-2 साल का होता है तो इसे हम धीरे-धीरे चलना सिखाते हैं बच्चे को। धीरे-धीरे चलना सिखाते हैं और फिर वो बिना हमारी हेल्प के चलने लगता है। चलने लगता है ना? क्या उस टाइम पे उसे लिखना आ जाता है? क्या आप कह सकते हो कि वह अपना नाम लिख सकता है? नहीं लिख सकता। तो स्थूल में होती है हमारी जो बड़ी मसल्स है जो काम करने लग जाती है, तब हमारा स्थूलीय विकास हो जाता है। और सूक्ष्म में हमारी छोटी मसल्स, जैसे कि हाथों से पेन पकड़ के लिखना, वो काम करती है, तो हमारा सूक्ष्म विकास होता है, सूक्ष्म पेशी। ये मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इसलिए पहले चला और बाद में उसने लिखना सीखा। तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर बच्चे का क्रियात्मक विकास होता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, क्रियात्मक विकास के प्रकार। ठीक है, अब ये जो हम बात करते हैं वो पढ़ते हैं। सूक्ष्म पेशी, सूक्ष्म पेशी क्या होता है? जब छोटी छोटी गतियों, छोटी छोटी मांसपेशियों को लेकर जब बच्चा काम करने लगता है, तो यहाँ पे फोटो के अंदर आप देख रहे हो, ये हाथों का यूज करके, अपने हाथों का यूज कर रहा है। यहाँ पे देखिए, लिखने में भी हाथों का यूज कर रहा है। छोटी छोटी मांसपेशियों का काम को यूज में ले रहा है, जैसे ब्लॉक बनाना, फोर फिंगर व अंगूठे की सहायता से वस्तुओं को उठाना, लिखना। ये सब किसमें आ गए? सूक्ष्म पेशी। क्यों? क्योंकि छोटी छोटी यहाँ पे सूक्ष्म मांसपेशियों का यूज किया गया है, तो इसे कहेंगे सूक्ष्म पेशी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट 2021 के अंदर। ठीक है, आगे देखिए, आगे आता है स्थूल पेशी। स्थूल पेशी में बड़ी मांसपेशियां यूज होगी। जब थोड़ी बड़ी गतिविधियों के साथ काम करते हैं तो स्थूल पेशी अवस्था कहलाती है। जब हम बड़ी मांसपेशियों को यूज करते हैं, जैसे कि बच्चे रनिंग कर रहे हैं, रनिंग करने में आपको बड़ी मांसपेशियों का यूज होगा, उछलने में, कूदने में, दौड़ने में। ठीक है, तो ये होता है स्थूल पेशी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। आगे देखिए, अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे सारे जो डोमेन थे, विकास के क्षेत्र थे, वो खत्म हो गए। अभी बढ़ते हैं विकास का अधिगम से संबंध। भाई लर्निंग से क्या संबंध है विकास का? ठीक है, देखिए, लर्निंग भी एक ऐसी प्रक्रिया है कि जो कि जीवन भर चलती रहती है। जीवन भर हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। ठीक है, अधिगम और जो लर्निंग है, अधिगम, अधिगम जिसे लर्निंग कहते हैं, और जो विकास है, वो दोनों एक दूसरे से अंतः संबंधित है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि विकास और अधिगम एक समान गति से कभी भी आगे नहीं बढ़ते। या तो किसी आयु में आपकी लर्निंग ज्यादा हो रही होगी, या किसी आयु में आपका विकास ज्यादा हो रहा होगा, या फिर लर्निंग कम हो रही होगी। मतलब कि संबंधित तो है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, लेकिन ये नहीं कि विकास भी और अधिगम दोनों ही बहुत तेज स्पीड से हो रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, कभी आपकी अधिगम ज्यादा होगा, लर्निंग ज्यादा होगी किसी स्टेज पे, तो किसी स्टेज पे विकास ज्यादा होगा। आगे देखिए, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, वो भी देख लेते हैं। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक यहाँ पे दे रखे, वंशानुक्रम, वातावरण, बुद्धि, लिंग, माँ का गर्भाशय जीवन, जन्म, कर्म, पोषण, प्रजाति, अंतःस्रावी ग्रंथियां। इनमें से कुछ एक जो इंपॉर्टेंट है उनको यहाँ पे हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। देखिए, तो इसके अंतर्गत दो कारक आते हैं। पहला है आंतरिक कारक, ठीक है, जो अंदर से प्रभावित करता है। दूसरा बाह्य कारक, जो बाहर से बच्चे के वृद्धि विकास को प्रभावित करते हैं। देखिए, आंतरिक कारक क्या हो गया? वंशानुगत कारक। वंशानुगत कारक का क्या होता है कि भाई हेरिडिटी, आपकी हेरिडिटी, पेरेंट्स की हेरिडिटरी जो जीन से मिलते हैं आपको। जैसे कि क्या होता है, कुछ पेरेंट्स की हाइट छोटी होती है तो उसके बच्चे की भी हाइट छोटी रह गई। अब हाइट छोटी रह गई तो उसका क्या डेवलपमेंट हो पाएगा? नहीं, हाइट तो प्रॉपर उसकी जा नहीं पाई, तो ये प्रभावित करेगा उसके डेवलपमेंट को पूरा पूरा। ठीक है, शारीरिक कारक, शारीरिक कारक क्या होगा? कोई बच्चा जो है शारीरिक, फिजिकली क्या होता है, शारीरिक रूप से क्या होते हैं, कई बच्चे बहुत ज्यादा कमजोर पैदा होते हैं। अब जो बच्चे बहुत ज्यादा कमजोर पैदा होते हैं उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है उनका विकास होने में। ठीक है, बुद्धि, बुद्धि से भी बहुत से लोग जो होते हैं जिनकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं हो पाती, शारीरिक कमजोर पैदा हुए हैं, तो चांसेस है पूरे पूरे उनकी बुद्धि का भी जो विकास होगा बहुत धीरे धीरे होगा, उसमें काफी अड़चने आ सकती है। दूसरा, सेम संवेगों का विकास, संवेग का भी उतना प्रॉपर विकास नहीं हो पाएगा अगर कोई बच्चा शारीरिक रूप से कमजोर हुआ है तो। ठीक है, अब आप देखिए बाह्य कारक और एक बार जान लेते हैं। भौतिक वातावरण, भाई बच्चे का आसपास का वातावरण उसको बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। जैसे अगर मैं बताऊं कि कोई अंग्रेज का बालक है, अंग्रेज जो का कितने हट्टे कट्टे तगड़े होते हैं, ठीक है, उसको अगर इंडिया में ला दिया जाए तो उसका उस तरीके से प्रॉपर विकास हो पाएगा जितना उसका विकास वहां पे अमेरिका के अंदर हो जाता? नहीं हो पाता ना, क्योंकि वहां वो उसने वहां के एनवायरनमेंट से एडजस्टमेंट बैठा रखा है। ठीक है, तो इसलिए भौतिक वातावरण भी बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बच्चे के विकास में। ठीक है, सामाजिक आर्थिक स्थिति,
बच्चे की सामाजिक आर्थिक स्थिति का मतलब है कि बच्चे के जो पेरेंट्स होते हैं उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए, मतलब कि उनके पास एक प्रॉपर बच्चे को पोषण पोषण जिससे बच्चे का अच्छा उसके पोषण अच्छा दे सके, न्यूट्रिएंट्स बच्चे को बचपन में मिल सके, तो इसके लिए पेरेंट्स की आर्थिक स्थिति का सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी बच्चे का विकास अच्छा होगा। गर्भावस्था के दौरान माता का स्वास्थ्य एवं परिवेश, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भई अगर गर्भावस्था के दौरान माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो पूरा-पूरा प्रभाव किस पे पड़ेगा? बच्चे पे पड़ेगा, ठीक है? परिवेश पर आस-पास उसके लोग रहते हैं, उसके पेरेंट्स उसके साथ झगड़ा करते हैं, ठीक है? उसका पति झगड़ा करता है, वह चिड़चिड़ी रहती है, तो इससे बच्चे के ऊपर पूरा-पूरा प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। तो इसलिए माता को एक अच्छे परिवेश में रहना चाहिए और अपना स्वास्थ्य जो है वो ठीक रखना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स? तो ये थे आज के हमारे टॉपिक्स जिनको हमने कवर कर लिया है बहुत ही ज़बरदस्त शानदार तरीके से। अगर आपको मज़ा आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही मज़ेदार तरीके से सीडीपी को पढ़ने के लिए। अब थोड़ा प्रश्न उत्तर की तरफ बढ़ जाते हैं। एक-एक करके अभी देखना कैसे सेकंडों में सारे क्वेश्चनों को आप जवाब दे दोगे। ठीक है फ्रेंड्स, अभी देखिए निम्नलिखित में से कौन-सा एक विकल्प सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है? अभी मैंने आपको बताया था, देखिए सीटेट 2021 में भी पूछा गया है। सूक्ष्म छोटी मांसपेशियों का यूज हो रहा है। लिखने में, हाँ लिखने में तो होता है छोटी का, कूदने में तो बड़ी मांसपेशियों का यूज होता है, दौड़ने में भी बड़ी का, तैरने में भी बड़ी का होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट विल बी इट्स राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब आपको सही बताना है तो फटाफट से इसका भी जवाब दीजिए फ्रेंड्स। चलिए एक बार हम साथ-साथ इसका जवाब देते हैं। देखिए पहला ऑप्शन क्या है? विकास की जो दर है सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान कर दी इसने। भाई क्या सभी लोगों का विकास क्या होता है? समान तरीके से होता है क्या? ऐसे समान होता तो सारे सबका विकास अगर समान होता तो फिर तो सारे एकदम तगड़े हट्टे-कट्टे दिखते। किसी की हाइट छोटी हो जाती है, कोई घना लंबा चला जाता है, कोई ज़्यादा मोटा हो जाता है, कोई पतला हो जाता है, कोई सभी के लिए समान तो नहीं है। तो यहाँ पे ये विकास के संदर्भ में गलत हो जाएगा। दूसरा विकास केवल, अब केवल वैसे ही नेगेटिव वर्ड आ गया, आपको पता है विद्यालयों में होने वाले अधिगम से होता है। क्या विद्यालय से ही हमारा विकास होता है क्या? नहीं, केवल वैसे ही नेगेटिव वर्ड है, गलत करो, आगे बढ़ो। विकास केवल, फिर से केवल आ गया, काटो सीधा। बाल्यावस्था के दौरान, अरे गर्भावस्था से जब स्टार्ट हो जाता है तो बाल्यावस्था क्या करेगी इसमें? वो तो स्टार्ट तो गर्भावस्था से हो जाता है। अब हमें तो केवल देखना है, केवल भी आ गया ना तो वहीं पे काट देंगे। विकास बहुआयामी होता है, भाई ये बात एकदम ठीक है, विकास तो बहुत आयामों के अंदर होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है, अलग-अलग दिशाओं में। शारीरिक विकास हो गया, मानसिक विकास हो गया, संवेगात्मक विकास हो गया, क्रियात्मक विकास हो गया। तो ये तो अभी हमने पढ़ा है, तो ये तो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी विल बी इट्स राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है? हमने पढ़ा था विकास और अधिगम क्या करते हैं? एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, अंतर निर्भर होते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो ऑप्शन देख लेते हैं। अधिगम जो है विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है। भाई लर्निंग अगर तुम हो रही हो तो कहीं ना कहीं विकास तो होगा। अब ये तो है नहीं, विकास का तो कुछ, तुम्हारा विकास हो नहीं रहा तो लर्निंग कैसे हो जाएगी? सीधी बात है, तो गलत हो गया। दूसरा, अधिगम की दर जो है विकास की दर से काफी अधिक होती है। भाई ऐसा तो है नहीं, तुम्हारा विकास तो बहुत धीरे-धीरे हो रहा है और तुम लर्निंग तुम्हारी बहुत स्पीड से चल रही है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, गलत हो जाएगा। विकास और अधिगम अंतर्निर्भर होते हैं, ये ठीक है, अंतर्निर्भर होते हैं, तो ऑप्शन सी विल बी इट्स राइट आंसर। विकास और अधिगम संबंधित नहीं है, ऐसा तो है ही नहीं। विकास और अधिगम एक दूसरे पर अंतर्निर्भर होते हैं, संबंधित होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव विकास के क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। मानव विकास को क्षेत्रों में, डोमेन्स जो हमने पढ़े थे किस-किस में? शारीरिक हमने पढ़ा, ठीक है, संज्ञानात्मक हमने पढ़ा, ठीक है, संवेग हमने पढ़ा, सामाजिक हमने पढ़ा, तो ए तो राइट हो जाएगा। दूसरा देखिए, संवेग पढ़ा था, संज्ञान पढ़ा था, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक होता है ईश्वर से रिलेटेड, प्रभु से रिलेटेड, भगवान से रिलेटेड। ठीक है, तो हमने तो ईश्वर का तो जिक्र कहीं किया ही नहीं इसमें। ठीक है, तो बाल के विकास में ईश्वर का तो कोई जिक्र आया नहीं, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। ऑप्शन सी देखिए, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, शारीरिक। अब संज्ञानात्मक पढ़ा हमने, संवेगात्मक पढ़ा, शारीरिक पढ़ा, लेकिन मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजी तो भले ही हम बच्चे के लिए पढ़ रहे, लेकिन मनोवैज्ञानिक नहीं पढ़ा, तो अभी कैसे इसको समझेंगे? अब जब समझ में नहीं आए ना, उसको ब्रेक कर लो। मनोवैज्ञानिक को मैं ब्रेक कर लेता हूँ, मन प्लस वैज्ञानिक, वैज्ञानिक, ठीक है। मन, बच्चे का मन, मन मतलब मन उसका किससे रिलेट कर सकते हैं मन को? दिमाग से,
दिमाग से कर सकते ना, दिमाग मतलब संज्ञान, ठीक है, संज्ञान है। अब जब संज्ञान आ ही गया, बुद्धि आ ही गई, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन सी भी इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। तो सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सी इसका राइट आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। ए भी हो सकता है लेकिन सी को ज्यादा प्रेफर किया गया है। ऑप्शन डी में फिर से आध्यात्मिक आ गया तो ये रॉन्ग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं। आगे, कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, ठीक है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। तो ये संबंधित किससे है ये चीज, अगर ऐसा उस व्यक्ति के अंदर गुण है तो उसमें किस चीज का विकास हो रखा है। आपके पास चार ऑप्शन है, सामाजिक विकास का, संज्ञानात्मक विकास का, शारीरिक विकास का या संवेगात्मक विकास का। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं और आशा करता हूं इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था हमारे वृद्धि और विकास का चैप्टर जो कि कंप्लीट हो चुका है अभी। आशा करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दे, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।